नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये हमारा गाव का पेड़ है। ये गाव का पेड़, इसकी खास बात ये है कि ये बहुत कम अपने पत्ते गिराता है और इसका सरकमफेरेंस देखिए कहाँ से कहाँ तक है। एक पूरा संसार है इस गाव के पेड़ का। हमारे कंपनी गार्डन में यहाँ पर भजन भी होता है, लोग इकट्ठे भी होते हैं, चारों तरफ बेंचेस भी लगी हुई है। आप जब प्रकृति के बीच आते हैं ना तो आप जुड़ जाते हैं। आपके तन मन में वो बातें करने लगती है बिना आपके जाने। आप नहीं जान रहे हैं लेकिन वो कनेक्ट कर चुकी है आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को वो कनेक्ट कर चुकी है। हो सकता है आपके थॉट प्रोसेस में कुछ और हो लेकिन वो जुड़ चुकी है आपसे। बहुत अजीब रिश्ता है हमारा। बहुत पहले मैंने आसमान पे तो कविता लिखी ही थी, क्षितिज के ऊपर भी मैंने एक कविता लिखी। आखिर क्षितिज है क्या? कहते क्षितिज तक तो कभी कोई पहुंच ही नहीं सका है। क्षितिज है क्या? आसमान और धरती जहां मिलती है वो क्षितिज है, लेकिन तो आप कितनी दूर चले जाएं वो क्षितिज आगे बढ़ जाता है। शायद जब लोग खुशियों की तलाश में लग जाते हैं ना तो खुशियां इसी तरह दूर जाने लगती है, और जब आप सोच लेते हैं खुशियां मेरे पास हैं तो वो आपके पास आ जाती है। तो खुशी जो है वो कहीं दूर जाने से नहीं मिलेगी, वो आपके अंदर से ही मिलेगी, आपको अपने मन में ही मिलेगी। कहीं दूर मत जाइए, अपने पास ही रखिए। मैंने क्षितिज पर जो कविता लिखी थी, पास बुलाता है ये क्षितिज, बहुत दौड़ाता है ये क्षितिज। धरती आकाश का मिलन स्थल सचमुच है या है बस रेगिस्तान में जल का भ्रम? दूर से बुलाता है, ललचाता है, पास आओ तो दूर चला जाता है। क्षितिज तक पहुंचने की चाह लिए हाफ हाफ, प्यासी जीभ लिए कांप कांप, जाने कितने फासले तय किए, पर हर तय किया गया फासला नए फासले का गणित सिखलाता है। क्षितिज दूर चला जाता है और वहीं दूर से हमें पास बुलाता है। तो ये जो क्षितिज है, सच पूछो तो ये क्षितिज ही एक ऐसी वस्तु है जिसकी तलाश में हम सारी जिंदगी लगे रहते हैं। वो हमें दूर से दिखता है पर हमें मिलता नहीं है। तो क्षितिज को बस दूर से देखिए और अपने पास जो आसपास जो चीजें हैं उनको लेके खुश रहिए। हाँ, दूर से जो उसका व्यू है वो व्यू को, उस व्यू का आनंद लीजिए, उस दृश्य का आनंद लीजिए। जब हम क्षितिज और आकाश की बातें करते हैं, जब हम इंद्रधनुष की बातें करते हैं तो हम अपने आप से कुछ दूर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इन बातों को करें और जो हमारी तात्कालिक समस्याएं हैं, चाहे वो बहुत छोटी समस्या हो कि हमें घर सरियाना है, हमें घर को ठीक करना है, अपनी किताबें संभालनी है, आज शाम का खाना भी बनना है, नौकरानियां नहीं आई हैं तो घर साफ करना है, या और भी कोई समस्या हो कि बच्चों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, या बच्चों का होमवर्क कैसे कराया जाए, या और भी कोई समस्या हो कि तबीयत किसी की बहुत ज़्यादा खराब हो या पैसे की कोई दिक्कत हो। जब हम इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं ना तो हम इंद्रधनुष, आसमानों, क्षितिज की बातें करने लगते हैं। कभी कभी हमारे मन का बैठा डर भी हमें परेशान कर देता है। उस डर की कोई वजह नहीं हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैंने एक लिखा था, मुक्त होना है, मुक्त होना है, हाँ मुझे मुक्त होना है, अतीत से और भविष्य से, व्यतीत से और अनागत से मुक्त होना है, गुजरे पल और आने वाले कल से, मन की कंदरा में बैठे डर से, असुरक्षा से, अनिश्चय से और संशय से मुक्त होना है। अपने मन से, अपने मन से मुझे मुक्त होना है, हाँ मुझे मुक्त होना है। तो दरअसल हमें मुक्त किससे होना है? अपने मन से ही तो मुक्त होना है। हमारा मन ही तो हमें परेशान कर देता है, और जब हम मन को परेशान करने देते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम मन के स्वामी बन जाते हैं तो मन हमारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। इस बात को सोचिएगा, अभ्यास कीजिएगा।
हम भी अभ्यास ही कर रहे हैं। इस सिद्धांत को मैंने भी सोचा है, लेकिन हम भी अभ्यास ही कर रहे हैं। कभी हमारा मन मुझ पे हावी हो जाता है और कभी हम मन को किसी तरह पकड़ धकड़ के जकड़ लेते हैं। तो इस तरह हमारा मन का खेल चलता रहता है, हमारी आँखों और क्षितिज का खेल चलता है। और ये जो खेल है ये अनवरत जारी है, ये जारी रहेगा। सोच के देखिएगा। नमस्कार।